हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्यांशु एंड आज की इस वीडियो में ना यार थोड़ा खुल के बात करेंगे कि अगर आप CUET पीजी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, भले ही वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, टॉप टीयर 1 की हो गई या टीयर 2 की हो गई, तो क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, इस वीडियो में ना, इस सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ की बात नहीं करूँगा। अगर आप MCA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, MTech कर रहे हो, BTech कर रहे हो, किसी भी फील्ड से अगर आप हो, इंजीनियरिंग हो गई या ह्यूमैनिटीज़ हो गई, तो क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना PG क्लियर करने के बाद, CUET एग्ज़ाम देने के बाद। तो जल्दी से ना देख लेते हैं कि क्या आपकी ना, हम थोड़ा रियलिस्टिक वे में सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, किस किस तरह से आपकी सैलरी आ सकती है। एंड इसको देखो, कैलकुलेट करने का ना एक बहुत मेन तरीका ये है कि अपना, अगर आपको अर्निंग पोटेंशियल अगर आपको क्लियर करना है, अर्निंग पोटेंशियल अगर आपको क्लियर करना है ना, तो आपको ROI भी देखना पड़ेगा। अब ROI अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊं, देखो ROI कुछ नहीं होता कि कितना पैसा आपने अपनी स्टडी में खर्च किया एंड उसके बलबूते, उसके अगेंस्ट में आपको कितनी सैलरी मिल रही है ना। ROI, अगर आपका कॉलेज में फीस कम है और सैलरी ज़्यादा है तो बढ़िया है ना। तो इस तरीके से ना थोड़ा ROI को भी हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है पढ़ाई में। अब देखो, जो डिटरमाइन करता है ना आपका पैकेज, सैलरी पैकेज जो आपका डिटरमाइन करता है, 3 कोर मेन पिलर्स पे वो करता है। अब वो 3 कौन से मेन पिलर्स हैं? यही हैं 3 कोर मेन पिलर्स। इसके अलावा और भी चीज़ों पे करता है, वो भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन 3 कोर यही हैं। बेस आपका यहीं से आएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का टीयर कौन सा है। आप टीयर 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, ज़्यादातर आपको टीयर 1 में मिलेंगी। DU, JNU, BHU, जामिया हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या है ना, अगर आप यहाँ से करेंगे ना तो ऑलरेडी 2 से 4 LP है ना आपके बेस पैकेज में ऐड हो जाता है। मतलब रिक्रूटर ये देखता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से है ये बंदा, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके बेसिस पे ना आपका एक सैचुरेशन आ जाता है कि इस लेवल से ऊपर ही आपको जो है तनख्वाह मिलेगी। अब आपका कोर्स स्पेशलाइजेशन कौन सा है ना। अब देखो, सीधी सी बात अगर मैं बताऊँ ना, अगर आप टेक्निकल या मैनेजमेंट डिग्री होल्ड करते हो ना, अगर आप MCA MBA जैसी डिग्री होल्ड करोगे, तो बाकियों के मुकाबले आपकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू MSc, है ना। MSc वगैरह से ज़्यादा होगी अगर आपकी सैलरी। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ वगैरह में जा रहे हो तो उसमें ना, देखो ये कड़वा सच है, लेकिन थोड़ी सैलरी कम मिलती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं मिलती कि एकदम ही आपका जीवन व्यापन ना हो पाए। कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू दीज सब्जेक्ट्स, है ना, एज़ कम्पेयर टू दीज स्पेशलाइजेशंस। तो अगर आप देखो, अब उसके अलावा ना एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि आपकी हार्ड स्किल्स और आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है। हार्ड स्किल्स यानी कि अगर आपने MCA MSc किया है तो आपकी एनालिटिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है ना। आपने अगर कोई एडवांस स्किल ले रखी है AI से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, तो ऐसे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, ये एक वेटेज बढ़ा देते हैं आपके पोर्टफोलियो में। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि AI हर जगह है। अगर आपको आगे चल के टीचिंग में भी जाना है ना, या बच्चों को पढ़ाना भी है, या किसी और भी फील्ड में जाना है ना, तो AI बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक डीप रिसर्च आपको AI करके दे देता है, और जब आप अपनी स्किल्स को AI के साथ मिलाते हैं ना, तो और ज़्यादा एडवांस लेवल पे ना क्या होता है, आपका अपलिफ्टमेंट हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो और अच्छा हो जाता है, और आपके टक्कर का ना, आपके स्किल्स का टीचर जो है फिर मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को या कंपनी को। खैर, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप CUET PG 2027 सोशियोलॉजी से क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वक्त मेरे 2 बैचेस चल रहे हैं। अल्टीमेट 3.0, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी 19 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप मेरा महापैक बैच ले सकते हैं। महापैक में फ़ायदा ये है ना कि इसमें आपको 350 से ज़्यादा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको 200 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, एंड साथ ही के साथ में आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको और एडिड एडवांटेज मिल जाते हैं। जैसे अगर आगे चल के अगर आपको क्रैश कोर्स करना है, तो उसका भी आपको एडवांटेज बहुत अच्छे से मिल जाता है, वो सब मिल जाएगा, है ना। तो ये फ़ायदा है अगर आप महापैक बैच लेंगे। और अब मैं ना थोड़ा रियलिस्टिकली सैलरी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि PG से क्लियर करने के बाद सैलरी क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, एवरेज सैलरी क्या रहती है, कोर्स वाइज देख लेते हैं। देखो, अगर आप MBA या MCOM करोगे ना, तो आपकी सैलरी मैं बता रहा हूँ 10 से 15 LP आपकी जाएगी। अगर टॉप इंस्टीट्यूट से करते हो, टॉप यूनिवर्सिटी से करते हो, तभी मैं बात कर रहा हूँ। MCA IT टेक में जा रहे हो तो 6 से 10 LP आप मान सकते हो। MSc कोर में जा रहे हो, कोर सब्जेक्ट्स में या एनालिटिक्स में, तो 5 से 9 LP है। और अगर आप MA या ह्यूमैनिटीज़ में जाते हो ना,
तो 4 से 7 एलपीए आपको मिल जाता है। अब ये तब मिलेगा जब आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे। अब देखो मैं ना जो इंडिया की टॉप की जो एनआईआरएफ रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, उसका मैं एवरेज पैकेज लेके आया हूँ पीजी में कितना होता है और हाईएस्ट पैकेज कितना होता है और टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब देखो इसमें ना आपके ह्यूमैनिटीज़ वाले भी आ जाएंगे, इसमें आपके एमसीए वाले भी आ जाएंगे, एमबीए वाले भी आ जाएंगे और एमएससी बीएससी वाले भी आ जाएंगे, है ना। तो देखो पहले पे तो सबको पता है डीयू रहती है हमेशा, है ना। कितना पैकेज मिलेगा आपको 6.5 से 12 एलपीए का, और हाईएस्ट पैकेज इसका कितना गया है, हाईएस्ट गया है इसका 25 से 34 एलपीए, है ना। कहाँ पे आपकी जो टॉप रिक्रूटिंग सेक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, कंसल्टिंग है, आईटी है, एनालिटिक्स है, एफएमसीजी है। एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे जो नए नए बिस्किट पैकेट बनते हैं ना, जो ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर रोज डेली उसको कंज्यूम करता है। बिस्किट्स हो गए, सोप हो गए, हैंड वॉश हो गए, इस तरीके के। अगली है जेएनयू। जेएनयू ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए एकदम सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है। वैसे तो सारी ही हैं, लेकिन इसमें आपको जो पैकेज मिलेगा एवरेज 6 से 10, हाईएस्ट गया है 15 से 33, और इसमें आपको कहाँ जा सकते हो, आईटी में, रिसर्च में, थिंक टैंक्स में, टेक वगैरह में भी आप जा सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप रिसर्च में जाओ, आप थिंक टैंक्स में जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है एमए सोशियोलॉजी वालों की, हिस्ट्री वालों की, है ना, और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस वालों की, इन सब की। बीएचयू से अगर आप करते हैं, बीएचयू में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो 6 से 8.5 एलपीए आपका एवरेज मान लो, और 19 से लेके 20 एलपीए आपका जो है आपका हाईएस्ट पैकेज मान लो। और आईटी सर्विस, फाइनेंस और एजुकेशन में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी मिलती है बीएचयू को मिलती है, क्योंकि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े प्रोफेसर से निकलते हैं ना, पता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, इन्हीं तीनों से निकलते हैं बड़े बड़े प्रोफेसर्स। और जो हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया है, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे देखो आपको क्या मिलेगा, 6 से 11 एलपीए का एवरेज पैकेज, है ना। हाईएस्ट 25 गया है, कहाँ कहाँ, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मीडिया। अगर आप मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो ना, तो जामिया मिलिया इस्लामिया से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अनदर इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये कहाँ की है, 11 से 12-15 इसमें आपको मिलेगा हाईएस्ट पैकेज, और 5 से 8 इसमें मिलेगा एवरेज। और कहाँ जा सकते हैं आप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, और साथ में एक यूनिवर्सिटी और बता देता हूँ, एएमयू। एएमयू के बारे में पता है आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें फीस जो होती है ना एकदम पीनट्स के समान होती है, मतलब आपकी ट्यूशन फीस जितने का महंगा आपका स्कूल पड़ा होगा ना, उससे कम सस्ती में यहाँ पे कोर्स पूरे हो जाते हैं, पूरी डिग्री मिल जाती है। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है आपके ऊपर। अब देखो जो आपका जो कंपनीज है ना, वो 15 से 30 एलपीए तो ऑफर करती हैं, लेकिन इसमें कहाँ पे ज़्यादा करेंगी ना, ये करेंगी आपको एमएससी या एमसीए वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स में ना। अब देखो अगर आप इसमें टीसीएस, इन्फोसिस जैसी इंडियन कंपनीज में जा रहे हो ना, तो देखो वहाँ पे ना आपका पैकेज मिलता है 4 से 7 लाख एलपीए का, एकदम सरकारी नौकरी जैसा समझ लो इंडियन आईटी फर्म्स में। लेकिन अगर आप थोड़ी अपनी स्किल्स अच्छी करते हैं, एआई सीखते हैं, ऑटोमेशन सीखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हैं ना, तो जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती है ना, बड़ी बड़ी जाइंट्स होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजन, एडोबी, ये जो है आपको कॉलेज से ही उठा लेती हैं, प्लेसमेंट से ही आपको उठा लेती हैं, पीपीए मिल जाता है आपको, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, पीपीओ, है ना। लेकिन इसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है ना, हाई डिमांड स्किल्स चाहिए, जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। तो ये ना फ़ायदा हो जाता है एमसीए और एमएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। अगर आपने एमबीए किया है तो अभी फ़ायदा मिल जाता है। और टेक डेवलपमेंट में आप जा सकते हो, है ना, टेक में एनालिटिकल रोल्स में जा सकते हो। अब देखो एनालिटिकल वाला जो रोल है आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ एमसीए या टेक वालों के लिए नहीं रह गया है, ह्यूमैनिटीज़ वाले भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, है ना, इसमें भी देखो सैलरी अच्छी खासी आपको मिल जाती है 8 से 18। और क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिटी इंजीनियर्स, इसमें 6 से 15 एलपीए, है ना। और AWS, अमेजन वेब सर्विस जो है, ये बहुत ज़्यादा कैसे हो जाती है, एक हाई डिमांडिंग वाली जॉब हो जाती हैं, जो कि आपकी स्किल्स भी अच्छी मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जेएनयू बीएचयू से अगर आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली तो डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं, उसके साथ साथ अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करता चलिए। पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे ना, आपने स्वयं प्रभा वेबसाइट के बारे में सुना है, अगर नहीं सुना है तो सर्च करना, स्वयं प्रभा सर्च करना, और उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करना, अपनी डिटेल्स भरना, और उसमें ना गवर्नमेंट फ्री में कोर्सेज ऑफर करती है, वो कोर्सेज आप कीजिए और उसके थ्रू ना आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। और अगर आपको और अच्छे सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो आप अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे जाकर के भी ना काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स को एक्वायर कर सकते हैं। कोर्स होता है पूरा, और सर्टिफिकेट को आप एक्वायर करेंगे ना, तो आपका जो बेस पैकेज है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है उसके साथ, है ना। एमएससी अगर कोर साइंस में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए जो आपकी जेएनयू, बीएचयू, है ना, ऐसी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये तो हैं ही बेस्ट। अब देखो ये सभी के लिए बेस्ट है, ह्यूमैनिटीज़ हो या साइंस हो या टेक हो, है ना। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ एमए ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस में हैं, तो देखो आपको जनरली स्टार्टिंग पैकेज 4 से 7 एलपी मिल जाएगा। अगर इसमें आपने अपनी एडिटिंग, आपने
एक्स्ट्रा अगर अपनी स्किल्स डेवलप कर ली तो आपको और ज़्यादा पैकेज इसमें मिल जाएगा, है ना। 7 से आप मान लो 2 लाख एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा आपका। जैसे कि आप अगर एमए इकोनॉमिक्स वगैरह से अगर आप करते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज ये मिल जाता है कि वो ना जो बैंकिंग फर्म्स वाली जो कंपनीज होती है ना, और जो ऐसी फर्म वाली जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जहाँ पे इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको ना उनका सीधा जो कंपेरिजन हो जाता है वो एमबी ग्रेजुएट्स वालों से हो जाता है। तो एमए इकोनॉमिक्स वालों का ये फायदा है। अब देखो अभी भी ना 5 साल का मैं कोर ट्रैजेक्टरी बता देता हूँ। अगर आपने अच्छे से कॉलेज से, अगर आप यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हो, साथ में 2-3 अच्छे से पोर्टफोलियो बिल्ड कर लेते हो अपना कुछ सर्टिफिकेट्स के साथ, तो देखो एज अ फ्रेशर ना 2 साल तक तो आपका, मैं पैकेज मान के चलो 5 लाख पे भी अगर आपकी जॉब लगती है ना, तो आपको अपने अच्छे से वर्क फ्लो बनाना है, स्किल्स बनानी है, लर्न करना है। ऐसा नहीं कि सैचुरेट होकर के बैठ गए, याद करते रहो, लर्न करते रहो, न्यू स्किल्स एक्वायर करते रहो। 3 से 5 साल में जब आप मिड लेवल पे आओगे 10 से 18 एलपी आपका ऐसे हो जाएगा। अगर 5 है तो 10 तो हो ही जाएगा, 3 से 5 साल में डबल तो हो ही जाएगी सैलरी, है ना। ट्रांजिशन कर जाओगे आप सीनियर लेवल पे आप ट्रांजिशन कर जाओगे और 5 साल के बाद आ जाएगा आपका सैचुरेशन। 5 साल से ज़्यादा एक बार अगर आप टिक गए ना इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री हो, टीचिंग की हो या टेक की हो या आपकी फार्मास्यूटिकल की हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, 5 साल एक बार आप टिक गए तो वहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। फिर वहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है, वर्क लाइफ बैलेंस ना आप बना पाते हो। यहाँ पे थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी आपको 0 to 2 ईयर्स में एज अ फ्रेशर, लेकिन यही वो टाइम है जब आप न्यू स्किल्स को सीखते हो अब, है ना। तो ये फायदा रह जाता है ना। आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है अपना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे मैक्सिमाइज करोगे कि आप खुद को अप स्किल्स करते रहो, है ना। एम करो टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ के लिए, JNU, BHU, DU जैसी, तो इसके थ्रू ना आपको हाई आरओआई मिल जाएगा। यानी कि देखोगे ना आप कि जो JNU टाइप की यूनिवर्सिटी होती है ना, इनकी पूरे कोर्स की फीस ही कितनी होती है, 20,000, 15,000, 50,000। सोच रहे हो आप, AMU से अगर आप मेडिकल, आप MBBS करते हो ना, तो बहुत पीनट वाली सैलरी हो जाती है, बहुत कम सैलरी हो जाती है। और इतनी कम सैलरी में फिर आपकी जॉब भी अच्छी लग जाती है और फिर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ना, कोई गाइडेंस अगर आपको चाहिए करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आप मेरे को बस कांटेक्ट कर लीजिए divyanshu.1@adda247.com पे, है ना। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई अगर आपको adda247 के प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोड यूज़ करना है ना, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, सोशियोलॉजी का बैच अगर आपको लेना है तो कोड DIV07 आप यूज़ करोगे तो मैं पर्सनली आपको गाइडेंस भी कर दूंगा। और इसमें भी अगर आपको आलस आ रहा है ना, ये जो कमेंट सेक्शन है ना, कमेंट सेक्शन में अपना कोई क्वेश्चन डाल दो आप, मैं वहाँ पे आपको पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा, है ना। लास्ट में जाते जाते एक बार और बता दूं, जो अल्टीमेट 3.0 बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, 40% डिस्काउंट चल रहा है। और महापैक में भी आप एनरोल कर सकते हैं 40%, दोनों में ही अभी करंटली जो डिस्काउंट है वो ऑन गोइंग है। कोड DIV07 यूज़ करेंगे तभी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है, क्वेरी है, मेल कर दो, और मेल भी नहीं करना है यार तो कमेंट में लिख दो, वहीं पे आपको मैं पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।